हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2020 का, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। ये बॉटनी का क्वेश्चन पेपर है और आप इस वीडियो में 1 से लेकर 150 तक का पूरा क्वेश्चन जो बॉटनी 1 पार्ट था वो पूरा आप देखेंगे आंसर के साथ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द टर्म हार्टिक नेट इज़ एसोसिएटेड विद। जो टर्म हार्टिक नेट है वो किससे संबंधित है? माइकोराइजी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रोल ऑफ माइकोराइजी। इनमें से कौन सा माइकोराइजी का रोल नहीं है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? असिस्ट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट। ये जो माइकोराइजी है ये किसी भी तरह के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इनका कोई रोल नहीं होता है, बल्कि इनका इन तीनों में रोल होता है। किस में रोल होता है? इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मिनरल इन द सॉइल, प्रोटेक्ट द रूट्स अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल। तो ये चारों इसके रोल हैं। जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4 है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इन लाइकेंस द मेजॉरिटी ऑफ माइकोबायोन्ट आर। ठीक है, जो लाइकेन है उसमें ज़्यादातर आप माइकोबायोन्ट किस आपको क्लास में देखने को मिलेगा? एस्कोमाइसीड्स में। ठीक है, ज़्यादातर इसी के रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ऑप्शन आपको पूरा दिखना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू लाइकेन। इनमें से कौन सा लाइकेन के संदर्भ में गलत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है असनिक। ठीक है, असनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय मैनी लाइकेन इज एन एंटी फंगल सब्सटेंस। तो ये इसका जो ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है, ये लाइकेन से संबंधित नहीं है। बाकी 3 जो हैं वो हैं, जैसे सेक्सिकोलस लाइकेन आर इंस्ट्रूमेंटल इन इनिशिएटिंग सॉइल फॉर्मेशन, ये भी लाइकेन के लिए सही है। एजोटोडेस्मिक लाइकेन फिक्स नाइट्रोजन, और रेंडियर मॉस भी क्या है? एक लाइकेन है। रेंडियर मॉस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम में आपको कॉलम 1 कॉलम 2 दिया हुआ है, सही वाला बताना है। तो सही वाला देखिए कौन सा है? इसमें सही वाला ऑप्शन 3 है। अब ऑप्शन 3 में क्या है? रेड मोल्ड। पहले का क्या दिया हुआ है? 3। रेड मोल्ड क्या है? न्यूरोस्पोरा ग्रासा। ठीक है। ब्लैक मोल्ड किसको बोलते हैं? एस्परजिलस नाइजर को। ग्रीन मोल्ड किसको बोलते हैं? पेनिसिलियम डिजिटेटम को। और पिंक मोल्ड किसको बोलते हैं? सेरेटिया मार्सिसेंस करके। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो 3 है, 5 का ऑप्शन 3 वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हेट्रोथैलिज्म के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई रिफर्स टू, किसको बोलते हैं फंजाई में हेट्रोथैलिज्म? इसका करेक्ट ऑप्शन है 2, सेक्सुअली सेल्फ स्टेराइल थैलस विच रिक्वायर कॉम्पेटेबल थैलस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअली सेल्फ स्टेराइल हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? एक कॉम्पेटेबल थैलस की उनको ज़रूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ऐसे को बोलते हैं हेट्रोथैलिज्म बोलते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फंगल सेल वॉल। तो कौन सा इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है? काइटिन है। ये तो अच्छे से आपको पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पैरासेक्सुअल साइकिल इज अ यूनिक फीचर ऑफ मैनी फंजाई। पैरासेक्सुअल साइकिल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फंजाई में देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन ब्रायोफाइट्स हाइड्रोइड्स एंड लेप्टोइड्स, ठीक है, आर इक्विवेलेंट टू।
ब्रायोफाइटा में हाइड्रॉइड्स और लेप्टॉइड्स होता है, ये किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर 3 जाइलम और फ्लोएम के बराबर जो है क्या है? हाइड्रॉइड्स और लेप्टॉइड्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 elongation of theta of a mature capsule in liverworts is due to। जो सीटा का इलोंगेशन होता है मैच्योर कैप्सूल में, कहाँ की बात कर रहा है? लिवरवोट में। वो किस वजह से होता है? इलोंगेशन ऑफ द सेल्स ऑफ सीटा। ठीक है। नाउ ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 सही था ना इसका? हाँ, 10 का 1 है। उसके बाद 11 का क्या है? ये एंथोसिरोस इज ऑल्सो नोन एज, एंथोसिरोस को हम लोग हॉर्नवॉर्ट भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कोड वगैरह करके दिया है। तो 12 का क्या है? अरेंज द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पोरोफाइट। तो इसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी देखना है स्पोरोफाइट की, कम से ज़्यादा, यानी सबसे आखिरी वाला सबसे ज़्यादा रहेगा, सबसे पहले वाला की कॉम्प्लेक्सिटी स्पोरोफाइट की सबसे कम होगी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट है। सबसे ज़्यादा सिंपल जो रहेगा स्पोरोफाइट वो किसका रहेगा? रिक्सिया का रहेगा 1। उसके बाद मार्केंसिया का रहेगा, उसके बाद पेलिया का रहेगा। ठीक है। और उसके बाद रहेगा एंथोसिरोस का, और सबसे ज़्यादा जो एडवांस होगा वो किसका होगा? फ्यूनेरिया का। ठीक है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, रिक्सिया, मार्केंसिया, पीलिया, एंथोसिरोस और फ्यूनेरिया, उसी हिसाब से इनका क्या है? स्पोरोफाइट का कॉम्प्लेक्सिटी भी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन। स्यूडो इलेटर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? एंथोसिरोस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही था 13 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 द पार्ट ऑफ मॉस कैप्सूल विच फंक्शनली रेगुलेट स्पोर डिस्पर्जल इज पेरिस्टोम। पेरिस्टोम क्या करता है? स्पोर के डिस्पर्जल को रेगुलेट करता है मॉसेस में। क्वेश्चन नंबर 15 थैलॉइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन। थैलॉइड प्लांट बॉडी कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, इसका सही है ड्यूमोटाइरा टाइरा। ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 16, इसका तो हो गया 15 का 3 करेक्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट्स द लोअर ब्रायोफाइट्स। कौन आते हैं लोअर ब्रायोफाइट्स? तो मार्केंशियल्स। ये क्या है? ऑर्डर है। ठीक है, ये ऑर्डर लोअर ब्रायोफाइट्स के हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन द आर्चिगोनियम ऑफ अ फर्न इज। कितने संख्या में नेक कैनाल सेल होते हैं आर्चिगोनियम में? तो 1 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 17 का सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्री फ्लोटिंग रूटलेस फर्न। रूटलेस फर्न कौन सा है? साल्विनिया। ठीक है, ये फ्री फ्लोटिंग भी है और रूटलेस भी होता है साल्विनिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में भी कोड दिया हुआ है, सो इसको मैं छोटा कर दूं। सेलेक्ट द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इनमें से कौन कौन से हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? A, B, C और E, यानी कि D गलत है इसमें, F गलत है। बाकी ये जितने भी हैं वो क्या है? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन टेरिडोफाइट्स द ओवरलैपिंग ऑफ लीफ गैप इन सोलेनोस्टील लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। टेरिडोफाइट में जो लीफ गैप की जो ओवरलैपिंग होती है सोलेनोस्टील में, वो किसका फॉर्मेशन करती है? 20 का 3 डेक्टायोस्टील का। ठीक है, 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 21
मर्लिन्स ग्रास और क्विलवोर्ट इज द कॉमन नेम ऑफ। मर्लिन्स ग्रास या क्विलवोर्ट किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 4 को बोलते हैं, आइसोइड्स को बोलते हैं, ठीक है, क्विलवोर्ट। नेक्स्ट, इन विच टेरिडोफाइट माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया आर सिमिलर अंटिल स्पोरोफाइट स्टेज। किस टेरिडोफाइट में माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया सिमिलर होते हैं जब तक कि स्पोरोफाइट स्टेज नहीं आ जाती है? तो वो कौन सी है? सिलेजिनेला, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल ब्रायोफाइट। इनमें से कौन सा फॉसिल ब्रायोफाइट है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया हुआ है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 24 का 3 होगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, ऑर्डर ये आपको याद रहना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा है? 25 ये तो हो गया, मैंने बता दिया। 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3 है। और 25 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ एक्सटिंक्ट मेंबर। कौन सा जिम्नोस्पर्म का जो है ऑर्डर है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है? किस ऑर्डर के मेंबर्स? किस ऑर्डर के मेंबर्स? इसके, ठीक है, कॉर्डेटेल्स के एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 आयोग ने हटा दिया था, इसका जो है डाउटफुल क्वेश्चन था, इसको हटा दो। आप 27 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट शेयर्ड बाय जिम्नोस्पर्म एंड फर्न्स। इनमें से कौन सा जिम्नोस्पर्म और फर्न नहीं शेयर करता है कैरेक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्टिलाइजेशन इज साइफोनोगैमस, ठीक है। बाकी जो है ये सारे इनमें होते हैं, फर्न और इनके, ठीक है, फर्न। अब क्वेश्चन नंबर 28 का क्या है, जो बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चिलकोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस जिर्डियाना, ठीक है, गिरिडियाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? इसमें से इनकरेक्ट बताना है। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट है। मेल प्लांट ऑफ साइकस इज मोनोपोडियल, बाकी सही हैं। साइकेट्स डाइसियस होता है, गिरलिंग बंडल एब्सेंट होते हैं और साइकस मोनोजाइलिक होता है, लेकिन मेल प्लांट साइकस का मोनोपोडियल नहीं होता है, ठीक है। नाउ ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 13, जो मेडन हेयर ट्री किसको बोलते हैं? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछता है। जिंको बाइलोबा, ठीक है, किसको बोलते हैं? जिंको बाइलोबा को। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? आइडेंटिफाई द जिम्नोस्पर्म विच रिजेंबल्स अ गिगैंटिक टर्निप विथ 2 ऑब्जेक्टिव लीफ दैट ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए प्लांट। कह रहा है इनमें से जिम्नोस्पर्म को आइडेंटिफाई करना है जो कि गिगैंटिक टर्निप को रिजेंबल करते हैं। उसमें 2 अपोजिट लीफ होती है और वो पूरी लाइफ ग्रो करती रहती है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक। नाउ 32 सेक्वा सेम्परविरेंस द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड आर मेंबर ऑफ, किसके ये मेंबर हैं? कॉर्नीफेरल्स के। किसके हैं? कॉर्नीफेरल्स के। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नाउ फिर इसमें आ गया कोड वाले, इसमें हायरार्किकल ऑर्डर बताना है लोअर से इसका। तो ये तो बहुत ही
सिंपल होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2 होगा इसका करेक्ट। कैसे? सबसे छोटा क्या होता है? स्पीसीज़ होता है। फिर क्या होता है? जीनस होता है। फिर क्या होता है? फैमिली होता है। फिर ऑर्डर होता है। और फाइनली जो सबसे ऊपर होता है वो कौन सा होता है? क्लास होता है। तो 33 का आंसर 2 सेकेंड है ना। 34, select the incorrect combination of the traditional and new names of angiosperm families। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी एस्टरेसी जो है कंपोसिटीज को बोलते ही हैं। उसके बाद लेमनिएसी को लेबिएटी बोलते हैं। पीएसी को अम्बेलिफेरी बोलते हैं, ठीक है। तो 34 का करेक्ट ऑप्शन 1 है। नाउ 35 क्वेश्चन नंबर, और सेपल इज एंटीरियर इन विच ऑफ दी फॉलोइंग फैमिली? तो इसका होगा फेबेसी। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फेबेसी। और सेपल इज एंटीरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? फेबेसी। 36, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेनियम शीट इज? इसका क्या साइज होगा? 16.5 इंटू 11.5 इंचेस, ऑप्शन नंबर 1। नाउ 37 क्वेश्चन नंबर क्या है? नेम द सीरीज इन विच बेंथम एंड हुकर प्लेस्ड द फैमिली U4BAC। किस सीरीज में बेंथम एंड हुकर ने U4BAC फैमिली को रखा था? यूनिसेक्सुअल्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? 37 हो गया। 38, ईपी पेटेलस एंड्रोसियम ऑकर इन? ईपी पेटेलस किस में होता है? देख के बताइए, ईपी पेटेलस किस में होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3, ADNACD। बी नहीं होता है, ठीक है। ईपीपेटेलस एंडोसियम U4BAC में नहीं होता है। नाउ 39 क्वेश्चन नंबर, बायनोमियल्स विद आइडेंटिकल जीनस नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर टर्म्ड एज? 39 का करेक्ट आंसर क्या है? 3, टॉटोनिम। ये रटने वाले क्वेश्चन थे, ये रटने वाला क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, अब कुकुरबिटेसी का फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है मेल फ्लावर का, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? 40 का 4 होगा, देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? इसमें 2 रीज़न और असर्शन दिए हुए हैं, मतलब असर्शन और रीज़न बताना है। फ्यूमेरेसी आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम पेपरवेसी। फ्यूमेरेसी possess isoquinoline derivatives which are not found in Pepervaceae। तो क्या इसका सही आंसर होगा? इसका A is true but R is false। 41 का करेक्ट आंसर 3 होगा। From taxonomic point of view, which of the following character of wood anatomy is an advanced character? ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अगर टेक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किनका वुड एनाटॉमी जो एडवांस कैरेक्टर दिखाता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है 4, स्ट्रेटिफाइड अरेंजमेंट ऑफ वुड एलिमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, in the Bentham and Hooker system of classification, which of the following is not a series of the class Polypetalae? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेट्रोमेरी। नाउ 44 का दिया हुआ है आपको यहाँ कोड, और इसमें दिया हुआ है फैमिली का नाम और उनके कैरेक्टर्स। तो 44 का करेक्ट आंसर कौन सा है? वो 1 ही है, ठीक है। सिनजेनेसियस
एंथर किस में होता है? एस्कल्पिडेसी में होता है। स्पाइकलेट किस में होता है? पोएसी में होता है। प्रेजेंस ऑफ ट्रांसलेटर किस में होता है? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। स्पाइकलेट हो गया पोएसी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा फिर से मैं बता देती हूँ। सिंजिनेसियस एंथर जो है वो होगा आपका थर्ड में, ठीक है, एस्ट्रेसी में होता है। और स्पाइकलेट आपका पोएसी में होता है। और प्रेजेंस ऑफ ट्रांसलेटर जो होगा वो एस्कल्पिडेसी में होगा। और मोनोथीकस एंथर होता है कुकर बिटेसी में। और ई जो ऑप्शन है उसका सेकंड सही है। ऑब्लिक प्लेस्ड कार्पल किस में था? सोलोनेसी में, ठीक। कॉर्टिकल बंडल आर प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ निक्टेंथस, ठीक है। कॉर्टिकल बंडल कहाँ होते हैं? किसके स्टेम में? निक्टेंथस के। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 का क्या है? इसका करेक्ट स्टेटमेंट इसका होगा 4। द वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट स्टेम आर ऑफ क्लोज टाइप, ठीक है, इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, टायरोलोसिस डेवलप इन, टायरोलोसिस किस में डेवलप होता है? वेसल्स में। किस में? वेसल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग प्लांट सेल हैविंग साइटोप्लाज्म बट डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस? तो इसका होगा कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो होती हैं, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और ये लिविंग सेल होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 49, द वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ कॉर्क सेल इज, उसको क्या बोलते हैं? 1 सुबेरिन। सुबेरिन जो होता है वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कॉर्क सेल की वॉल पे प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव क्रेन्स एनाटॉमी? किसके पास नहीं होती है? वीट के पास नहीं होती है, बाकी इन तीनों के पास होती है क्रेन्स एनाटॉमी। वीट के पास क्रेन्स एनाटॉमी नहीं होती है। 51 क्वेश्चन, गटेशन टेक प्लेस थ्रू, किसके थ्रू लेता है? हाई डेथोट्स के थ्रू लेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। 42 का क्या है? सॉरी 42 नहीं 52, द सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल इन ड्रेसिनिया स्टेम आर, ड्रेसिना बोलेंगे। ड्रेसिना स्टेम का सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल जो होता है वो कैसा होगा? 52 का 2 होगा, एम्फी वेसल, ठीक है। नाउ 53 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म बार्क एज डिफाइंड बाई ईसो? तो इन्होंने सेकेंडरी फ्लोएम को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? 54, वेलामिन टिश्यू इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है? रूट ऑफ ईपीफिटिक प्लांट, ठीक है, ईपीफिटिक प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है। नाउ 55, अकॉर्डिंग टू द टीलोम थ्योरी, मोनोपोडियल ब्रांचिंग वॉज डिराइव्ड फ्रॉम डाइकोटोमस ब्रांचिंग बाई 1 ओवरटोपिंग, ठीक है। टीलोम थ्योरी के हिसाब से क्या है? जो मोनोपोडियल ब्रांचिंग है वो डाइकोटिनस ब्रांचिंग से डिराइव किया गया है, किसके द्वारा? ओवरटोपिंग के द्वारा। नाउ 56 क्या है? रूट एपेक्स इज जनरली प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप, ठीक, एक स्टेटमेंट है। दूसरा है रूट मेरी स्टेम इज सब टर्मिनल। तो ये क्या है? दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो रूट एपेक्स जनरली प्रोटेक्ट होता है रूट कैप के द्वारा और रूट मेरिस्टेम क्या होता है? सब टर्मिनल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, अरेंज द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन टाइप्स इन ऑर्डर ऑफ देयर फाइलोजेनेटिक हायरार्की, एंशिएंट टू रिसेंट बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। सबसे पुराना कौन है? लैमिनर, फिर है एक्सियल, और फिर है फ्री सेंट्रल, और सबसे जो रिसेंट है
वो कौन सा है? बेसल। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर बी है, बी नहीं 3 है। नाउ 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ओपन कार्पेल बियरिंग फ्लावर? तो क्लेमेटिस जो है वो एग्जाम्पल नहीं है ओपन कार्पेल बियरिंग फ्लावर का है। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एडवांस करेक्टर ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2 है, जाइगोमॉर्फी। ठीक है, ये एडवांस करेक्टर नहीं है, फ्लोरल मॉर्फोलॉजी नहीं, यही है। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडवांस्ड करेक्टर ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, कौन सा है? तो जाइगोमॉर्फी क्या है? वो एडवांस करेक्टर है। नाउ 60 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इमिनेंट पर्सन आर इकोलॉजिस्ट, पैलियोबॉटनिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट रिस्पेक्टिवली? ये सब कौन है भाई? ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। इमिनेंट जो है वो आर मिश्रा हैं। इकोलॉजिस्ट जो हैं, इकोलॉजिस्ट और इमिनेंट पर्सन को बोलेंगे, और जो इकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या है? आर मिश्रा हैं। पैलियोबॉटनिस्ट कौन है? वो बी बिरबल साहनी हैं। और जो है एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन है? पी महेश्वरी हैं। ठीक है, इमिनेंट का मतलब होता है सुप्रसिद्ध व्यक्ति। उसके बाद है 61 भाई, 60 का तो ऑप्शन 2 सही था, अब 61 का क्या है? जीनिया इज अ इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन एम्ब्रियो। नाउ 62 का 1, पॉलीएम्ब्रियो इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइट्रस का है। ट्रिप्लॉइड प्लांट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कल्चर ऑफ, ऑप्शन नंबर 3 एंडोस्पर्म। न्यूसेलर एम्ब्रियो इज क्या है? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है। द कॉम्पेबिलिटी ऑफ स्टिग्मा इज रिकॉग्नाइज्ड बाई, किसके द्वारा रिकॉग्नाइज होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। करंकल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली, किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? U4BAC की। 66 का 1 सही है। उसके बाद है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक? करेक्ट ऑप्शन है एलियम टाइप। नाउ इसमें मैच द कॉलम है, कौन किस पॉलिनेशन किससे होता है? ठीक है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन और एजेंट दिए हुए हैं। तो इसका 68 का कौन सा सही है? 3 सही है। जैसे बी किससे करेगा? थर्ड से, मेलिटोफिली बीज जो होंगी। और विंड किससे करेगा? चिरोप्टोफिली से। और उसके बाद सी का क्या है? बैट किससे करेगा? 5। ये गलत लग रहा है, एक मिनट, ये मिलाने में अक्सर गलत होता है। बी का जो ऑप्शन है वो है थर्ड सही, और एक 20 का मतलब, और जो ऑप्शन नंबर बी है उसका कौन सा है? एनेमोफिली। विंड एनेमोफिली से होता है, ठीक है, ये गलत लग रहा था। और बैट होता है चिरोप्टोफिली से, ठीक। सी का 5 और डी का 1 होगा। रेन का जो होता है ओम्ब्रोफिली, याद रखिएगा, नया नया सुनने को मिल रहा होगा। और एंट का बचा कौन सा? सेकंड। तो एंट किससे होगा? माइरमिकोफिली, ठीक है ना। ये हो गया। तो यहाँ पे एक बार और बता दूँ, 68 का 3 ऑप्शन सही है। नाउ 69 का क्या है? चूज द फैमिली कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एन एंडोस्पर्म यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसका जो है आप देखिएगा, इसका आंसर जो है वो 4 सही है, बी एंड सी सही है, जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, ठीक है, किन फैमिलीज़ में। तो 69 का मैंने क्या बताया? 4 सही है, यानी बी एंड सी, ऑर्किडेसी एंड एपिएसी,
ठीक है। इन फैमिलीज़ में क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता है। ऑर्किडेसीज में और एपियसी नहीं, BNC है ना, ट्रेपेसी। ठीक है, तो 69 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4। डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, किससे होगा, सेकेंड, इसका नवास्चीन। नाउ एलिरोन टिश्यू इज़, वो क्या होती है, वो होती है द लेयर ऑफ लिविंग सेल प्रेजेंट अराउंड स्टार्ची एंडोस्पर्म ऑफ मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड के जब आप एंडोस्पर्म स्टार्ची देखेंगे तो उसके अगल बगल एलिरोन टिश्यू प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्ब्रियो जेनी ऑफ डाइकॉट द एम्ब्रियो डिवाइड्स बाय अ वर्टिकल वॉल्व। तो इसका सही कौन सा होगा, 1 होगा, पिपरेड टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेरी स्पर्म इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है, पाइपर निग्रम। ठीक है, 73 का 2 सही है। नाउ 74 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लोरल अडेप्टेशन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो पॉलीस्पर्मी, ये एक तरह का फ्लोरल एडाप्टेशन नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 75, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट गैमेटिक फ्यूजन इज नोन एज एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, ये जो है ना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पॉलीएम्ब्रियो से बहुत पूछता है। स्पेसिएशन इन विच population splits into two geographical isolated populations experience dissimilar selective pressure and genetic drift is 76 का करेक्ट है, एलोपेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो दो जियोग्राफिक में पॉपुलेशन टूट जाता है। ठीक है, और उसके बाद डिसिमिलर सिलेक्टिव प्रेशर होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। और नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द एनुअल रेनफॉल इज लिमिटेड, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल एंड ड्राई क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। कहाँ पे होता है, ग्रासलैंड में। देखिए वहाँ पे एनुअल रेनफॉल भी कम होती है, न्यूट्रिएंट भी सॉइल में नहीं होता है, और क्लाइमेट भी क्या होता है, ड्राई होता है। कहाँ पे, ग्रासलैंड में। 77 का 4 सही है। उसके बाद है 78 का क्या है, इसमें क्या पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 78 का 3 होगा, ऑर्किड प्लांट ग्रोइंग ऑन द ट्रंक ऑफ मैंगो ट्री। 79 का क्या होगा, लिंडमैन्स एफिशिएंसी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल इज डिपिक्टेड बाय फार्मूला एफिशिएंसी इज इक्वल टू A/B, वेयर A और B क्या होते हैं। 79 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1 है। एसिमिलेशन एट ट्रॉपिक लेवल स्मॉल n है, एसिमिलेशन एट ट्रॉपिक लेवल n-1, इसका ऑप्शन 1 ही सही है। ठीक है, और 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, 1। ठीक है, ओजोन। 81, द अपर मोस्ट जोन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वेयर शॉर्ट वेव UV रेडिएशन एब्जॉर्ब, वो कौन सा होगा जहाँ पे होता है, तो वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। 82 का 82 नहीं 81 है ना, 81 का 3, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्या होती है, ओजोन होती है, और वो UV रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द प्रोसेस एंड इट्स कॉजेटिव स्पीसीज यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब ये सारे इतने सारे इनमें से आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफिकेशन। तो 82 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, वो है 3 वाला है। ठीक है, 3 में क्या बता रहा है, 1 का डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है, स्यूडोमोनास। ठीक है, और नाइट्रिफिकेशन कौन करता है, नाइट्रोमोनास। ठीक है, और
जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो राइजोबियम भी नाइट्रो फिक्सेशन करता है और एजेटोबैक्टर भी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे अच्छे से देख सकते हैं। 82 का करेक्ट ऑप्शन 3 है। इस एक क्वेश्चन से न जाने कितने क्वेश्चन बन जाएंगे 82 वाले से। 83 का क्या है, ये भी कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट, द अवेलेबल एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम डिक्रीजेज विद द लेंथ ऑफ फूड चेन। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे एनर्जी क्या होगी, घटती जाएगी, जैसे जैसे फूड चेन बढ़ता जाएगा। बात तो सही है। एट ईच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट है, क्योंकि ये एनर्जी की तरह लॉस्ट होता है बहुत सारा हर एक फूड चेन के स्टेप पे। तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट है। ए और आर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नाउ 84 का कौन सा है, 84 का ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है, 84 का सेकंड ऑप्शन सही है। कैसे, प्रोविज़न सर्विस क्या है, देखिए इसमें 2 कॉलम दिया हुआ, टाइप ऑफ इकोसिस्टम सर्विस और दूसरा है सर्विस रेंडर्ड अंडर द टाइप। तो प्रोविज़न सर्विस का क्या होगा, ए का 3 वाटर सप्लाई, बी का 1 रेगुलेशन सर्विस होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, और सपोर्ट सर्विस का कौन सा होता है, एक्चुअल एरिया प्रोटेक्टेड। ठीक है, और सोशल सर्विस का क्या होगा, जो बचा कौन सा बचा, डी बचा, जिसका क्या होगा, इको टूरिज्म। तो 84 का कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड। Now, in which of the following ecosystem the food web involves more species and more trophic level? सबसे ज़्यादा फूड वेब और ज़्यादा स्पीसीज किस इकोसिस्टम में होगी, तो उसका 85 का कौन सा सही है, सेकेंड, ओशियन में होता है। 86 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ राजस्थान हैज़ द रेयर स्टेटस इन रेड डाटा बुक, कौन सा रेयर में है, कौन सी स्पीसीज राजस्थान की, ये एनोगेस, ये इसका हिंदी भैया पढ़ लो, बड़ा ही क्या नाम, इसका नाम है एनोगाइसस सेरिसिया। ठीक है, एनोगाइसस सेरिसिया। ऑप्शन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 का 4 सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, नेचुरल गैस जो है वो इको फ्रेंडली फ्यूल है, और जो है इट प्रोड्यूसेस फ्यू पॉल्यूटेंट्स एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट एनर्जी देन एनी अदर फॉसिल फ्यूल ऑन कंबशन। तो ये भी जो है सही है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 87 का 2 सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 88 का कौन सा सही है, 3 सही है। इसमें क्या है, वनरेबल के बाद रेयर के बाद इंडेंजर्ड के बाद एक्सटिंक्ट, 2 ई तो लास्ट में ही है। ठीक है, तो अब आ जाइए 89 पे। 89 क्या कह रहा है, अप्रैल 2018 एक करंट अफेयर का पूछा है, जब ये एग्ज़ाम हुआ था उसके। हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो कितना है, 89 का कौन सा है, 3 है ना, 89 का 3 11 है। ठीक है, हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, 11, 89 का 3। अब हो सकता है इधर बीच जो है वेटलैंड पे आया था, उस पर क्वेश्चन आपका आ सकता है, और नए पे क्या है, जैसे अमृत सरोवर, जिसको ये भी एक था, इन सबों पे आ सकता है, कार्बन क्रेडिट पे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, इसमें सिलेक्ट द स्टेप ऑफ आइडियलाइज्ड, ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस है, जो कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इसमें किस में होगा, इसमें
जो होगा 90 का 3 बता रहा है सही, तो स्कोपिंग होगा और मिटिगेशन होगा और होगा ई हो गया रिव्यू। ठीक है, एनालिसिस करना वो EIA के जो मेंबर है उनका काम है, रिपोर्ट तैयार करना उनका काम है। ठीक है, बाकी रिव्यू, स्कोपिंग और मिटिगेशन के लिए पब्लिक इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ब्लैक कार्बन कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक कार्बन बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी, 91 का 3 सही है। ठीक है, बोथ A एंड R आर ट्रू, और R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर से पढ़ लेते हैं। ब्लैक कार्बन कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक कार्बन बिहेव्स लाइक अ ब्लैक बॉडी, करेक्ट ऑप्शन 3। नाउ सेकंड आ जाओ, 92 का सेकंड। 92 का सेकंड क्या है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट प्रोसेस। बायोडाइवर्सिटी इज़ मोर इन टेम्परेट रीजन देन इन ट्रॉपिक रीजन्स। ऐसा नहीं है, टेम्परेट से ज़्यादा ट्रॉपिक में होगा, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, बाकी ये सही है। बायोडाइवर्सिटी जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जाएंगे बढ़ेगा, ये भी सही है कि ट्रॉपिक में ज़्यादा होता है टेम्परेट की, और ये भी सही है कि पोलर रीजन में कम होता है, क्योंकि पोलर रीजन ठंडा होता है, वहाँ सेल डिवीज़न तेज़ी से नहीं होगा, उतना ग्रो नहीं होगा, तो उतनी सारी जो है। नाउ 93, हम लोग 92 तक स्टडी कर लिए, अब है 93। सॉइल पॉल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय, सॉइल पॉल्यूशन किसके वजह से होता है? इंडस्ट्रियल और माइनिंग वेस्ट से होता है। ठीक है, एफॉरेस्टेशन से कभी भी सॉइल पॉल्यूशन नहीं होता है, और जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से भी नहीं होता है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हार्वेस्टिंग से भी नहीं होता है। ठीक है, नाउ इसमें बहुत ही, ये तो बहुत ही मतलब मस्त वाला क्वेश्चन है जो आपको आता होगा। 94 का कौन सा सही है? 94 का 3rd सही है। ठीक है, देखते हुए मिलाइए, याद हो जाएगा। वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे 22 अप्रैल को होता है। ठीक, उसके बाद वर्ल्ड वेटलैंड डे, भाई इसको तो रट ही लो आप, 2 फरवरी को होता है। उसके बाद वाटर डे कब होता है? 22 मार्च को होता है। एनवायरनमेंट डे कब होता है? वर्ल्ड 5 जून को होता है। और अर्थ डे कब होता है? 3rd का कौन सा है? 4 है, ई का 4 है। ठीक है, अर्थ डे किस में होगा आपका? इसमें 22 मई को। तो 94 का करेक्ट ऑप्शन 3 है। द सुपर बग यूज्ड फॉर बायो रेमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इज कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर 2 है, स्यूडोमोनास पुटीडा। द मोस्ट रिएक्टिव डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर इज, इसमें ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे जाएंगे, और में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव डिसइंफेक्टेंट वाटर का कौन सा है? 4 है, HOCl। ठीक, नाउ द नंबर ऑफ मेन प्राइमरी सेंटर as recognized by Vavilov 1935, the phytogeographical basis for plant breeding is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 8 होगा, 1। नाउ अकॉर्डिंग टू Vavilov the center of origin of cultivated plant occurred mostly in 98 का कौन सा होगा? 3 सही होगा, माउंटेनियस रीजन। ठीक, और 97 का मैंने आपको बताया 8 होगा। तो अब आते हैं 99 क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया हुआ है? नेम दिया हुआ है मेडिसिनल प्लांट का थर्ड रिजल्ट से, और उसके लोकल नेम दिए हुए हैं, उसको मैच कराना है। ठीक है, तो 99 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? 3 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे 3 देख लीजिएगा, मिलाइएगा, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? 100 नंबर का क्वेश्चन जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 100। द बॉटेनिकल नेम ऑफ रागी फिंगर मिलेट अ प्लांट विथ पोटेंशियल फूड वैल्यू इज, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, इसका नाउ द एडिबल प्लांट पार्ट ऑफ सीरियल इज कौन सा होता है? फ्रूट होता है। स्टेरॉयडल लैक्टोन्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? विथियाना।
ऑप्शन नंबर 4, 102 का ऑप्शन नंबर 4। नाउ 103 है। अब इसमें क्या करना है, मिसमैच पेयर दिया हुआ है मेडिसिनल प्लांट और टाइप ऑफ एल्कलॉइड का, तो उसको टिक करना है। तो मिसमैच जो कर रहा है वो पहला ही कर रहा है, बाकी ये सही है। सिंकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड, रावोल्फिया का इंडोल एल्कलॉइड है, एट्रोपा ट्रोपेन एल्कलॉइड, ठीक है। तो जो मिसमैच पेयर है वो ऑप्शन नंबर पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 104 का, द ग्रीन टी, वाइट टी, ओलोंग एंड ब्लैक टी डिफर इन। ये जो हम लोग सुनते हैं ना, ये सारे टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ये किस में एक दूसरे में फ़र्क करते हैं, तो होते हैं द एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही था, 104 का 2। द मिनिमम रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़, मिनिमम रिजोल्यूशन कितना होता है, 4.2 nm होता है। को लोकलाइजेशन ऑफ टू फ्लोरेसेंटली लेबल्ड बायोमॉलिक्यूल इन एन ऑर्गेनेल इन सेल इज यूजली विजुअलाइज्ड बाय ऑप्शन नंबर 4, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। द प्लांट फिक्सेशन FAA इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, इसका सही आंसर होगा इथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन हो गया 4 सही 107 का। अब आ जाइए 108 पे। इसमें क्या बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फिक्स द रूट टिप फॉर कैरियोटिपिंग, तो इसका होगा सेकेंड, कैरनॉइज सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोमोजोम स्पेसिफिक स्टेन, कौन सा होगा, 3 होगा। क्रोमोजोम के लिए कौन सा स्पेसिफिक है, एसिटोकार्मीन है। नैनोमीटर इज मेजरमेंट यूनिट फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 4, 1 × 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। 110 का ऑप्शन 4 सही है, 109 का तो बता दिए थे। 111, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रेंज इज एसोसिएटेड विद UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसका ऑप्शन होगा 1, 380 to 750 नैनोमीटर, ठीक है। इसका क्या होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज हेल्ड इन अ नैरो ट्यूब एंड द मोबाइल फेज इज फोर्स थ्रू इट अंडर प्रेशर कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसका ऑप्शन 1 सही है, ठीक। उसके बाद है 113, इन रेफरेंस टू सेंट्रीफ्यूगेशन व्हाट इज मीन्ड बाय 500 ग्राम, तो इसका ऑप्शन होगा 5 सही है। क्या इसका मतलब होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 500 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वायर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे मिलता है, 2 से, फ्रूट। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड इन एमीज टेस्ट फॉर म्यूटेजेनेसिटी, ठीक है। इनमें से कौन सा होगा, साल्मोनेला। और बर्जीज मैनुअल इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 4 बैक्टीरिया, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, 4, 116 का। 117 में कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में, ठीक है। 118 पे आते हैं, सिलेक्ट द बैक्टीरिया दैट लैक अ डिफाइंड सेल वॉल यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो 118 का कौन सा सही होगा, B and D है। कौन किसके पास नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा के पास और एल फॉर्म बैक्टीरिया के पास, इनके पास वेल डिफाइंड सेल वॉल नहीं होता है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सही है, इसका 1 से, वेरियन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फेज ऑफ वायरस लाइफ साइकिल। इन अ प्लांट बॉडी फाइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होते हैं, 120 का सही ऑप्शन क्या है, 3 है, फ्लोएम, ठीक। इन फ्लोएम हो गया है। इन अ बैक्टीरियल सेल द साइट एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज सेल वॉल,
कहाँ पे एक्ट करता है पेनिसिलिन? सेल वॉल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेरा ऑफ मोलिक्यूट्स? ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड स्पाइरोप्लाज्म। 122 का सेकंड सही है। एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनोफाइंग बैक्टीरिया इज 2 क्लोस्ट्राइडियम। The floating form of microbial communities in aquatic environments are termed as planktons. Option 2. The crown gall disease of dicot plant is caused by Agrobacterium tumefaciens. Now question number 126 का दिया हुआ है, sequence the use of various chemicals stained during gram staining technique using the कैसे हम लोग इस स्टेनिंग को यूज़ करते हैं वो है। ऑप्शन बी सही है। पहला क्या है? प्राइमरी स्टेन, फिर दूसरा है मॉर्डेंट, फिर तीसरा है डीकलराइजर्स और फिर लास्ट में क्या है? काउंटर स्टेन। ठीक, 126 का कौन सा बताया मैंने? 4। 127 का 1 सही है भाई, देख लो। लूज स्मट ऑफ वीट किसका होगा? इसी का है, अस्टिलेगोट्रिटी सही। लूज स्मट ऑफ ज्वार किसका है? ये है स्फेसिलोथिका। और सी का कौन सा? स्मट ऑफ बाजरा, टॉलीपोस्पोरियम। और स्टेम रस्ट ऑफ डिजीज किसका है? पक्सेनिया ग्रैमनेस। ठीक है, 127 का 1 जो है वो करेक्ट है। 128 ओजे टेस्ट इज रैपिड फील्ड टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पैथोजन इन द फील्ड। 128 का 1 सही है, बैक्टीरिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू फाइटोएलेक्सिन्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग ये है। 129 का 1 जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, नाउ 130 का बॉर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है? वो फंजीसाइड होता है। ठीक, उसके बाद 131 कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑर्डर परनोसोस्पोरल्स ऑफ क्लास ओमाइसीड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा 3 पाउडरी मिल्ड्यूज। उसके बाद रूट हेयर आर पर्टिकुलर वनरेबल टू इन्वेजन ऑफ पैथोजेंस और रूट हेयर लैक लिग्निफाइड सेल वॉल। इनमें इसका कौन सा सही है? इसका 1 सही है। 132 का 1 सही है। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। द कोनोडियल स्टेज ऑफ द पैथोजन रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये किससे होता है? कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। ठीक, 134 का कौन सा है राइट आंसर? वो है 2 है। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है पर अब क्वेश्चन ख़त्म होंगे, 150 तक ही हैं। 134 का कौन सा सही है? 4 सही है। ठीक है, 134 का 4 सही है। आप ऐसे मिला लीजिएगा, स्टेज आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? 135 का कौन सा सही है? सेकंड सही है, बी एंड सी सही है। क्या है? सिलेक्ट द डिजीज सिम्टम ऑफ बाजरा और जिससे इसका इन्फेक्शन हुआ। तो इसका 135 का कौन सा सही है? सेकंड सही है। 136 का कौन सा? फंजीसाइड दैट यील्ड लाइसर्जिक एसिड इज, इसका कौन सा सही होगा? 4 क्लेविसेप्स। रूट नॉट डिजीज ऑफ वेजिटेबल इज कॉज्ड बाई 3 नीमेटोड्स। अगार अगार किससे मिलता है? जिलेडियम से। ठीक है, किस अलगा से? जिलेडियम से। 138 का 4। 139 का क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। सबसे ज़्यादा कौन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? एल्गी। और आर्थ्रोस्पाइरा इज द मेंबर ऑफ 2 क्लोरोफाइसी। उसके बाद ये है पेयर दिया हुआ है
लाइफ साइकिल एल्गा का, ठीक है, और उनके एग्जाम्पल। तो 141 का जो है वो करेक्ट कौन सा है? 141 का 2 है, डिप्लॉन्टिक और ओडोगोनियम सही है, ठीक है। 141 का 2, मैंने 140 का बताया था, 140 मैं सीधे इधर आ गई। 140 का भी 2 सही है, साइनोफाइसी, ठीक है। ऑर्थोस्पाइरा इज अ मेंबर ऑफ साइनोफाइसी। नाउ 142 क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट होता है कौन से साइनोबैक्टीरियम में? ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। ऑप्शन 1 कौन सा है? प्रोक्लोरोन। थर्ड जनरेशन बायोफिल कौन सा है? किससे एक्सट्रैक्ट किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 एल्गी से। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ये जो रेड सी है किसका मेंबर है? किसका है ये? 144 का 3 सही होगा, साइनोफाइसी का मेंबर है, ठीक है। 144 का 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मोटाइल कोलोनियन एल्गी? फर्स्ट है, ठीक है। 145 का फर्स्ट सही है ऑप्शन। 146 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोसिटिक फिलामेंटस एल्गा? तो इसका है वाउचेरिया। और क्रोमेटोफोर्स आर एब्सेंट इन, कहाँ एब्सेंट होता है? 3 में, साइनोफाइटा। और ऑप्शन नंबर 148 का कौन सा सही है? 3 सही है, ठीक है। इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, वीडियो लंबी हो रही है। 148 का 3 सही है। 149 का क्या है? इनमें इनकरेक्ट बताना है, तो कौन सा होगा? 4 जो है ये इनकरेक्ट है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एल्गल क्लासेस का। बाकी फियोफाइसी का सार्गासम भी सही है, जेंथोफाइसी का वाउचेरिया, रोडोफाइसी का पॉलीसाइफोनिया। 149 का 4 सही है। 150 का कौन सा है? फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ स्टोर होता है? तो वो होता है रोडोफाइटा में, ठीक है। तो 1 घंटे होने वाले हैं, और भी क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करूँगी जूलॉजी का और भी स्टेट का, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सारे पेपर। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और इन सारे क्वेश्चंस को देखिए ताकि आपको आइडिया हो कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।